नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। तमिलनाडु के करूर में साल 2025 में हुई दर्दनाक भगदड़ की घटना एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह है पीड़ित परिवारों के लिए सरकार का बड़ा फैसला। मद्रास हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद राज्य सरकार अब इस हादसे में जान गंवाने वाले 32 लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री विजय खुद करूर पहुंचे, जहां लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया और उस दर्दनाक हादसे को याद करते हुए कहा कि यह उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा दुख है। उन्होंने कहा कि करूर की घटना ने पूरे तमिलनाडु को झकझोर दिया था और जिन परिवारों ने अपने बच्चों और अपनों को खोया, उनके दर्द की भरपाई कभी नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो आज भी उस दिन को याद कर भावुक हो जाते हैं और पीड़ित परिवारों के आंसू कभी नहीं भूल सकते। विजय ने कहा कि सरकार केवल संवेदना व्यक्त करने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हर पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिन परिवारों ने अपने कमाने वाले सदस्य या बच्चों को खोया है, उन्हें हर संभव सहायता दी जाएगी। इसी दिशा में सरकारी नौकरी देने का फैसला लिया गया है ताकि प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहारा मिल सके। करूर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विजय ने पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते भीड़ की सही जानकारी दी जाती तो शायद इतना बड़ा हादसा टाला जा सकता था। उनका कहना था कि पेरम्बलूर में पुलिस ने पहले ही सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कार्यक्रम को लेकर चेतावनी दी थी, लेकिन करूर में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस ने उन्हें भीड़ की वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं कराया और कार्यक्रम स्थल तक लेकर गए। विजय ने कहा कि उन्होंने प्रशासन पर भरोसा किया, लेकिन बाद में उन्हीं पर सवाल खड़े कर दिए गए। विजय ने कहा कि अगर उन्हें पहले से भीड़ की गंभीरता का अंदाजा कराया जाता तो कार्यक्रम की व्यवस्था बदली जा सकती थी या फिर उसे स्थगित करने पर भी विचार किया जा सकता था। उनका कहना था कि ऐसी त्रासदी दोबारा ना हो, इसके लिए प्रशासनिक जवाबदेही तय करना बेहद जरूरी है। इसी दौरान विजय ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इतने संवेदनशील और दुखद मामले पर राजनीति करना उचित नहीं है। उनके मुताबिक कुछ दलों ने इस हादसे को राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश की और विधानसभा तक में इस मुद्दे का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा जरूरी है कि पीड़ित परिवारों को न्याय मिले और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाई जाए। अपने संबोधन में विजय ने कहा कि वो राजनीति में सत्ता, पद या धन के लिए नहीं आए। उनका उद्देश्य केवल जनता की सेवा करना और लोगों का विश्वास बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि जनता ने जो भरोसा उन पर जताया वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है और उसी भरोसे के साथ वो आगे भी काम करते रहेंगे। वहीं विजय ने डीएमके और अन्य विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पार्टी फंड के नाम पर धन जुटाने और सरकारी योजनाओं में अनियमितताओं के आरोप लगातार सामने आते रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार पारदर्शिता के साथ काम करेगी और जनता के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। इस बीच पीड़ित परिवारों में भी सरकार के फैसले से उम्मीद जगी है। हादसे में अपने 1.5 साल के बेटे ध्रुवन को खोने वाले विमल ने बताया कि उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री से मिलने के लिए बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने उन्हें सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया है और उसके लिए सभी जरूरी दस्तावेज पहले ही कार्यालय में जमा करा दिए हैं। विमल ने कहा कि उनके लिए यह नौकरी केवल रोजगार नहीं बल्कि कठिन समय में सरकार के सहयोग और संवेदना का प्रतीक है। हालांकि अदालत ने सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति तो दे दी है, लेकिन साफ कहा है कि ये नियुक्तियां फिलहाल अस्थायी होंगी और मामले में आने वाले अंतिम न्यायिक फैसले के अधीन रहेंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।